ओके, चलेगा। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज। तो देखो, पहले सुबह सुबह देखो मार्केट ओपन हुआ। मैंने आप लोगों को जो जोन दिया था मैंने तो जो जोन से ब्रेक किया, ठीक है, अच्छा है, ब्रेक किया तो हमें ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन 1 मिनट का कैंडल बहुत बड़ा बना दिया तो हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। अब जाके जब ये जोन के पास जाके अगर रिटर्न होता तो हम लोग ट्रेड लेते और 1:1 पे के बाद हम लोग ट्रेलिंग कर देते, ठीक है। अब देखो मार्केट ने क्या किया, कोई भी सेटअप नहीं दिया यहाँ पर, ठीक है आपको। अब यहाँ 10 बज गया था, तो 10 बजे के बाद हम लोग 5 मिनट में जाएंगे। तो पहले 5 मिनट में जाते हैं, 5 मिनट में जाते हैं, जाने के बाद देखो कोई भी सेटअप, अच्छा सेटअप दिया ही नहीं है, तो हमें ट्रेड मतलब आज तो ट्रेड नहीं किया, लेकिन मैंने एक बार सोचा था कि यहाँ पर ट्रेड करने के लिए, देखो इस जगह पे, ठीक है, उसको मैंने लिक्विडिटी स्विप जो कहता था, मैं उस पर काम चल रहा है मेरा, तो इसीलिए मैं भी थोड़ा उसी पे फोकस कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से मैंने इस जगह पे ट्रेड नहीं लिया हूँ। देखो यहाँ पर एक ट्रेड बनता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने ट्रेड नहीं लिया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं दूसरा दूसरा सेटअप पे मेरा फोकस रखा हूँ, तो एक लोग 2 लोग तो उस पर काम कर रहा हूँ अभी, तो आज तो काम नहीं हुआ है। तो उसके बाद देखो अच्छा थोड़ा सा स्कैल्पिंग का मौका दिया, उसके बाद देखो फिर डाउन, ठीक है। तो इसको आज आज का दिन तो ट्रेड किया ही नहीं हूँ, और इसका बोलने का कोई मतलब नहीं है कि मैंने ट्रेड नहीं किया तो किसी ने भी आज, शायद मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों ने जो जो मुझे फॉलो कर रहा है, जो जिस हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उस हिसाब से अगर कोई है तो ट्रेड नहीं मिला ही नहीं उनको, ठीक है। तो एक दिन देखो कभी कभी मार्केट में ऐसा होता है कि ट्रेड नहीं मिलता 2-3 दिन, उसके बाद अगर कुछ ऐसा ट्रेड मिलेगा कि आपको कि एक मतलब एक 15 दिन का प्रॉफिट एक साथ दे दे, ठीक है। तो एक रेंज में मार्केट लॉक हो गया, देखो एक रेंज में लॉक हो गया मार्केट, तो यहाँ पर क्या काम कर लूँगा, ठीक है। तो इसके लिए तो आज कुछ कर नहीं सकते, तो ठीक है चलेगा। अभी कल देखते हैं हम लोग कल क्या होता है, क्योंकि कल सेंसेक्स भी एक्सपायर है, ठीक है। तो हमारा जो पहला रूल है वो 15 मिनट का, ठीक है, तो इसकी तो जरूरत नहीं है हमें, तो ऑलरेडी उसने ब्रेक कर करके क्लोज भी दे दिया है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम हमें जोन को हैंडल करना है। अब ये हो गया हमारे पास एक जोन, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया, ये हो गया अपने पास एक जोन, और ऊपर का इसने तो ब्रेक कर चुका है, तो हमें यहाँ से लेके और यहाँ तक एक जोन बनता है, ठीक है। अब हम जाते हैं, चलो इसको थोड़ा कॉल का जो है, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो मेरा ये जो वीडियो है वो तीसरी बार बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एक बार पावर चला गया तो मेरा सिस्टम का बैकअप नहीं है, इसकी वजह से मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा है, ठीक है। उससे पहले क्या हुआ था, मैंने वीडियो तो बना चुका था, लेकिन उसमें साउंड नहीं आया था, इसकी वजह से वो जो स्टैक प्राइस है वो ऑलरेडी बना हुआ है, तो उसको उससे उतना मतलब आप लोग ये मत सोचिए कि मैंने पहले से लिख के रखा हूँ, दूसरा स्ट्रैटेजी मतलब लिख के रख दिया, ऐसे मत सोचो। मेरा जो मैंने तीसरी बार ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए बोला जो लेवल है वो अपना ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, लेवल स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। तो चलो अभी आपको समझा देता हूँ मैं कैसे काम करने का। देखो अगर मार्केट ओपन यहाँ पर होता है, मतलब फ्लैट ओपन ओपन होने के बाद जब तक मार्केट ये जोन या तो फिर ये जोन उसके पास जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे। हाँ, अगर किसी को उसके बारे सेलिंग के बारे में नॉलेज है, उसके ऊपर उसके नीचे सेल करके रख दो, भले मार्केट स्पाइक आ सकता है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो क्या होगा कि आपका जो टाइम दिखे वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है तो मान लो कि अगर आप 4 लॉट में काम कर रहे हो, ठीक है, तो एटलीस्ट कुछ नहीं है तो 1500, 2000, 2500 आ जाएगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से अगर आपको नॉलेज है तो अगर बड़े बड़े लॉट ले सकते हो तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, क्योंकि जब भी सेल करना है कम से कम 100 का स्ट्राइक प्राइस को सेट करना है, ठीक है। तब क्या होगा, 100 का प्राइस जो है वो 80 तक तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आप 30 का 20 का वो गिर के कितना हो जाएगा, एक्सपायरी बहुत दूर है, ठीक है। तो ये सब मत करो, कम से कम 100 का स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करना, मतलब सेलिंग करना, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब देखते हैं, देखो मार्केट जब तक यहाँ पर आकर टाइम पास करे या तो फिर डायरेक्ट ऊपर चला जाए, तब तो हम लोग वॉल्यूम देख के और हमारा 9 EM की लाइन को देख के उसको ट्रेड लेंगे। पहला जो ट्रेड लेंगे वो स्ट्राइक प्राइस जो रहेगा वो रहेगा 24,450 का, और दूसरा जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा वो रहेगा मतलब पुट बैक का जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा, जो अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ टाइम पास करने के बाद मार्केट गिर रहा है, तो हमारा 24,050 का जो हम लोग स्ट्राइक प्राइस पे काम करेंगे, ठीक है। तो ये 50 का स्ट्राइक प्राइस क्यों दे रहा हूँ, पहले बोलता था मैं कि भाई कम से 100 का स्ट्राइक प्राइस पे काम करना, क्यों? क्योंकि अभी डीके नहीं होगा, कम से कम 3-4 दिन डीके नहीं होगा। अब फ्राइडे सैटरडे मंडे से आपको काम करना, तो इन द मनी और 100 का स्ट्राइक प्राइस पे काम करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया अपना ऊपर का लेवल। और नीचे का लेवल अगर देखें हम, तो फ्लैट ओपन होने के बाद जब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, अगर यहाँ पर आकर टाइम पास करता है, यहाँ जोन है, यहाँ पर बड़े प्लेयर है, तो इतना जल्दी वो नीचे गिरने नहीं देगा। अगर टाइम पास करने के बाद ऊपर जाता है, उसके बाद हम लोग को पहला जो चीज है वो हमको वॉल्यूम शिफ्ट होने का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर कितने मतलब बड़े बड़े प्लेयर जो है वो लोग किस हिसाब से बाय कर रहे हैं उसको हमें समझ में आता है। जैसे ये देखो 3 कैंडल बनाए उसके बाद देखो, ठीक है, तो ऐसे वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है। कल मुझे नहीं लग रहा कि कल मार्केट नीचे जाएगा, मुझे लग रहा है कि ऊपर ही जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम अच्छा खासा वॉल्यूम है और लार्ज वॉल्यूम देखो कम ही है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना कि जब तक हमारे पास बड़ा प्लेयर नहीं आएगा, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो पूरा टाइम पास जोन है,
ठीक है, देखो पूरा टाइम पास जोन। उसके बाद देखो सडनली जब मार्केट वॉल्यूम शिफ्ट हुआ, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक वॉल्यूम, देखो ये वॉल्यूम शिफ्ट हुआ, यहाँ पर देखो ये कैंडल, उसके बाद देखो अच्छा खासा आपको कितना पॉइंट का दिखा देता हूँ आपको एक कैंडल। देखो कम से कम आपको कितना पॉइंट का देखो 40, करीबन 35 पॉइंट, 35-36 पॉइंट का आपको एक अपसाइड मूवमेंट दिया। तो इसीलिए कहता हूँ वॉल्यूम को शिफ्ट होना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, वॉल्यूम को शिफ्ट होने के बाद ही हम ट्रेड लेंगे। और ट्रेड लेंगे जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा वो भी आपका लिखा हुआ है 23,950 और 24,000 का पुट। ठीक है, ये हो गया कॉल, ये हो गया पुट। वो भी इस जोन पे आने के बाद। अगर मार्केट मान लिया फ्लैट ओपन हुआ है, ओपन होने के बाद मार्केट को देखने की जरूरत नहीं, जब तक हमारे पास ये जोन के पास आ गया तब हमें एक्टिव हो जाना कि भाई अभी ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखो। तो ट्रेड मतलब यहाँ पर आने के बाद मार्केट जब ट्रेड देगा तो हम ट्रेड लेंगे, लेंगे वो 1:1 पे बुक करेंगे, बाकी का टेलिंग करते रहेंगे कैंडल पे कैंडल। वो तो आपको पता ही है कैसे, जैसे मान लो मैं आज भी एक बार समझा देता हूँ आप लोगों को, कैंडल बाय कैंडल भी कर सकता हूँ। जैसे मान लो हाँ, ये कितना 3 मिनट का है ना, एक मिनट का। देखो इस चीज को ध्यान से देखना क्योंकि ये हर बार काम में आता है, अगर ट्रेड लोगे तो काम में आता है ये चीज। ठीक है, अब देखो हम लोग पहले मतलब पहले कैसे बताता मैं कि देखो ये कैंडल पे लिया अपनी एंट्री यहाँ पर है, उसके बाद आपको 1:1 मिल गया, उसके बाद कैंडल पे कैंडल टेलिंग कर दो। ठीक है, ये बताता। और भी एक तरीका है, बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर आपने एंट्री लिया, उसके बाद हायर लो देखो आपको कौन सा है। तो ये हाई बनाया, तो लो कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये लो बनाने के बाद जब ऊपर जाएगा तब आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लो। उसके बाद फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, तो इसमें स्टॉप लॉस लगा लो। फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लो। फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लो। फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लो। उसके बाद फिर हाई बनाया, उसके बाद लो बनाया, तो आपको स्टॉप लॉस दे दिया उसने। ठीक है, तो ऐसे करके हम बड़ा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। नहीं तो फिर आप बड़ा प्रॉफिट नहीं निकाल सकते अगर मान लो आप कैंडल पे कैंडल कर लो। ठीक है, वो भी सिस्टम सही है, गलत नहीं है, लेकिन वो मूवमेंट होना चाहिए मार्केट में। ठीक है, अगर मार्केट में मूवमेंट नहीं है तो आप कैंडल पे कैंडल करोगे तो आपको स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। जैसे जैसे मैं दिखाता हूँ, आपने यहाँ पर लिया, उसके बाद आपका टारगेट हिट हो गया, तो आप क्या करो यहाँ पर, फिर दूसरी बार यहाँ पर, फिर तीसरी बार यहाँ पर, फिर चौथी बार यहाँ पर, फिर पांचवी बार यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर जब किया आपने करने के बाद देखो मार्केट गिरा, गिरने के बाद ही आपको सेकंड कैंडल में स्टार्ट करने में आपको स्टॉप लॉस करना है। ठीक है, तो वो ये सेटअप ये सिस्टम भी सही है, लेकिन उसमें क्या होता है कि मार्केट को मूवमेंट आना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए, तब जाके आपको वो स्टॉप लॉस जो है वो एक्सपेक्ट करेगा और ऊपर मार्केट ऊपर की तरफ ही जाए। अगर मार्केट मान लो धीमे है, मार्केट थोड़ा साइड पे, देखो कभी भी मार्केट ऐसे तो नहीं जाता है, मार्केट कभी नीचे आएगा उसके बाद थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर हायर लो बनाएगा, फिर हायर लो बनाएगा, फिर हायर लो। ठीक है, हायर हायर हाई हायर लो बना के ही मार्केट जाएगा। मार्केट कभी भी मार्केट ऐसे नहीं जाएगा। तो उसी हिसाब से देखो ये हो गया लो, ये हो गया हाई, ये हो गया लो, यहाँ पर स्टॉप लॉस, फिर हाई, फिर स्टॉप लॉस, ये लो बनाए, यहाँ पर स्टॉप लॉस। यहाँ तो आपको हिट नहीं किया ना, अगर मान लो यहाँ पर हिट कर देते तो आपको बाहर निकलना ही है, क्योंकि जब मार्केट इस हायर लो को तोड़ देगा मतलब समझ लो कि कैरेक्टर चेंज हो गया। ठीक है, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं इसको। तो कैरेक्टर चेंज हो गया मतलब आपको बाहर निकल जाना है, उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गया, रिवर्स हो गया, होगी होने वाला नहीं है, हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखो। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम लोग को टेल करके जाना है। ठीक है, तो मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड को हमेशा ध्यान में रखना। क्यों? क्योंकि रिस्क अगर आप 10 रुपए का ले लो, सपोज आपने 10 रुपए का रिस्क लिया, ठीक है, तो हमें कम से कम तो 20 रुपए चाहिए ना भी। ठीक है, कम से कम तो 20 रुपए चाहिए, नहीं तो हमारा जो ट्रेड करा, जो मेहनत करा, उसका मूल क्या रहेगा बताओ? कुछ नहीं है। तो इसीलिए रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा तभी जाकर ट्रेड लेना है, और हमारा जितना भी हम लोग जो मैं जितना भी आप लोग को बताया हूँ उसी हिसाब से हर चीज को फॉलो करना। कि एक चीज को फॉलो कर लिया कि भाई हाँ मार्केट यहाँ से मार्केट रिवर मतलब जोन तोड़ के जा रहा है, जैसे मान लो ये जोन तोड़ के जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर ले सकते हो। क्यों नहीं लिया? क्योंकि भाई 9 की लाइन को टच नहीं किया, उसे क्रॉस ही नहीं किया। ठीक है, तुरंत देखो ऊपर गया जाके आपको स्टॉप लॉस हिट करवा देगा। तो इसीलिए उसी हिसाब से काम करना है, ये जो रूल बताया गया है उसी हिसाब से काम करो। लॉस होगा ये नहीं कहता कि मैं भगवान नहीं हूँ मार्केट का, मेरा भी लॉस होता है, आपके पास शेयर करता हूँ। आज ट्रेड नहीं किया इसलिए मैंने कुछ मार्केट में है नहीं कुछ, तो मैं शेयर नहीं किया हूँ। ठीक है, अगर मैं कुछ बता रहा हूँ तो उसका लॉजिक है, उसी के हिसाब से हम ट्रेड कर रहा हूँ, तो उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और तो कुछ है नहीं मार्केट में बताने के लिए, कल देखते हैं क्या होता है। मार्केट के पास अभी कोई ठोस वजह नहीं है कि मार्केट ऊपर जाए या मार्केट नीचे जाए, इसीलिए मार्केट थोड़ा नीचे आता है, उसके बाद टाइम पास जोन में चला गया। ठीक है, तो देखते हैं अभी हर बार मार्केट ऐसे नहीं रहता है, ऐसा भी टाइम आता है कि एक एक दिन आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, 2-3 दिन आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। कभी ऐसा दिन भी आएगा कि आपको हर रोज मतलब एक दिन में 3-3 ट्रेड मिल गया, और एक दिन में ही आपका पूरा जितना भी आपका पिछला ट्रेड नहीं किया उसका भी भरपाई कर देगा वो मार्केट। ठीक है ना, तो उस पर ध्यान मत दो कि आज ट्रेड भी नहीं मिला तो बैठे रहो, ऐसा नहीं है। अगर ट्रेड मिलता है तो ले लो, अगर स्टॉप लॉस हिट है उसको, स्टॉप लॉस हिट हो गया बाहर निकल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई जरूरत नहीं कि ओवर ट्रेड। एक बार दो दो बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, लैपटॉप बंद करो बाहर चले जाओ।
तो बेस्ट है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आगे फॉरवर्ड कीजिए, दूसरों को भी मौका मिले, और थोड़ा मुझे भी मोटिवेट कीजिए लाइक करके। कुछ आप लोगों को समझने के लिए कुछ दिक्कत हो रहा है तो हमें मैसेज कीजिए, मतलब कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, और तो कुछ है नहीं मार्केट में बताने के लिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, रिस्क रिवॉर्ड हमें उतना ही लेना है कि भाई हमें 10 रुपये अगर हम लोग गवा रहे हैं तो 20 रुपये हमें कमाना है, तो उसी हिसाब से हम लोग ट्रेड लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। ओके।